आज के इस जदीद दौर में भी बेटियों को रहमत नहीं जहमत समझा जाता है। ये आपका बेटा भी रो रहा है, ये मेरे ख्याल से अपने रोने में बता रहा है कि मैं अगवा हुआ था। जिस खातून ने बेटी पैदा की थी इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल वो है, उसे हमने अरेस्ट कर लिया। इसके अलावा उसके चचा भी इन्वॉल्व हैं और एक दो और फैमिली मेम्बर्स भी इन्वॉल्व हैं। वो बेटी वाली फैमिली अगर बेटी ना लेकर जाएं और आपको हवाले कर दें तो आप वो बेटी ले जाएंगे? ले जाएंगे, हाँ ले जाएंगे, बेटी भी ले जाएंगे। इस औरत को मैंने बताया कि आपकी बेटी पैदा हुई है, लेकिन वो रोने लगी और कहा कि मेरी पहले भी 2 बेटियां मौजूद हैं, तो मैं तीसरी मुझे कबूल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है कि ज़माने जाहिलियत में बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, लेकिन आज के इस जदीद दौर में भी बेटियों को रहमत नहीं जहमत समझा जाता है। ऐसा ही एक वाक़या हयाताबाद में पेश आया। वो वाक़या क्या था, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, ये 25 नवंबर 2023 की बात है कि हयाताबाद पुलिस को इत्तला मिली कि सरकारी हस्पताल से नौमौलूद बच्चे को अगवा किया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो मालूम हुआ कि 2 फैमिलीज़ के यहाँ, एक के यहाँ बेटी और दूसरे के यहाँ बेटा पैदा हुआ, जबकि बेटी वाली फैमिली बेटे को अगवा करके फ़रार हो गई। इस इत्तला के बाद पुलिस ने जदीद साइंसी खतूत पर तफ्तीश शुरू की और महज 18 घंटों के अंदर अंदर नौमौलूद बच्चे को बाजियाब कराकर वालिदैन के हवाले कर दिया। इस सिमन में हमने वालिदैन से भी बात की, जबकि ASP हयाताबाद से भी हमने खुसूसी गुफ्तगू की है, तो हमारे साथ ही रहिए। हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स से अगवा और बाद बाजियाब होने वाला बच्चा पुलिस ने वालिदैन के हवाले कर दिया है। इस वक्त वो वालिद हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम? समीउल्लाह। ये बच्चा कैसे अगवा हुआ था और आपको कैसे पता चला कि आपका बच्चा गायब हो गया अस्पताल से? मैं जो डॉक्टर पेशेंट किए ना, उस टाइम माँ को बोला था कि आपका बच्चा पैदा हो गया, मुबारक हो। तो उस टाइम बेटी दिया हमने, उसने बेटी दिया, तो फिर उसने हमने बोला ये मेरा बच्चा नहीं है, तो इसलिए फिर पुलिस ने एक्शन लिया है उस टाइम, और 18 घंटे में अंदर अंदर उसने बाजियाब कर दिया। नहीं, आपको पता था कि आपका बेटा पैदा हुआ है, आपको बेटी हवाले कर दी गई थी? हाँ, हमको पता था कि मेरा बेटा है और बेटी हवाले किया हमको। फिर उसके बाद आपने पुलिस को इत्तला दी? पुलिस की इत्तला दी और डॉक्टर को भी इत्तला दी हमने। लेकिन जो बेटी जो पैदा हुई थी जिन फैमिली की, वो तो आपका ये बेटा अगवा करके ले गई थी, वो भी दावेदार थी कि ये बेटा हमारा है, तो उस वक्त फिर कैसे पता चला कि उनकी बेटी है और आपका बेटा है? नहीं, उस टाइम हमको पता था, उसको भी पता था कि ये बेटा मेरा नहीं है। उसने बस ज़द के DNA के ज़रिए उसके पता चल गया कि ये बेटा उसके। अभी आज आपको अपना बेटा हवाले हुआ है, कितने खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश है। पुलिस और अस्पताल के अंदर से बहुत शुक्रगुजार हूँ उसका कि उसने टाइम पे बर्बाद कार्रवाई कर दिया, उसने बाजियाब कर दिया। आपके और बच्चे हैं इसके अलावा? एक बच्चा है और बेटा है? वो बेटा है। तो आपका तो बेटा था ना, तो फिर आपने इस बेटे के लिए क्यों इतने जतन किए और इतना आपने उसके साथ फैमिली के साथ आपने बहुत तनाज़ा खड़ा किया? तो इसलिए ये मेरा खून नहीं है, तो मैंने उसको बोला था ये मेरा खून नहीं है, बेटी ये नहीं है, मेरा पसंद नहीं है बेटी मुझे बहुत पसंद है, बस ये खून मेरा नहीं है, तो मैं किस इसको हैंड ओवर करूँ। वो बेटी वाली फैमिली अगर बेटी ना लेकर जाएं और आपको हवाले कर दें तो आप वो बेटी ले जाएंगे? ले जाएंगे, हाँ ले जाएंगे, बेटी भी ले जाएंगे। हमारे साथ इस बच्चे के दादा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी साहब, आपका नाम? मेरा नाम गुल मोहम्मद है। आपने इसका क्या नाम रखे? मोहम्मद एहरार। इसका क्या मतलब है? ये सिफत शुद्ध आज़ादी पसंद, जिसकी सिफत की गई हो और आज़ादी चाहने वाला हो, तो इसलिए ये इसलिए कि ये हमारे हाथों से अचानक अस्पताल के लेबर रूम से बस गुम हो गया, किसने अगवा कर दिया। और अस्पताल में जो है मौजूद इंतज़ाम पुलिस वाले का हमने दरख्वास्त जमा कर दी और पुलिस ने 18 घंटे के अंदर अंदर बहुत अहसन तरीके से, जैसे कोई बाल जो है आटे से निकाल देता है तो इस तरह उन्होंने बाज़ाब कर दिया। और हमें इंशाअल्लाह हम उनके इंतज़ामिया के खुसूसन नायाब बेटी की जो पुलिस ऑफिसर हैं उनके बहुत शुक्रगुजार हैं
जिन्होंने रात दिन को एक करके बच्चे को जो है बाजियाब कर लिया, और जितना पुलिस स्टाफ है हमारे साथ भरपूर तावन करके इंशाअल्लाह उन लोगों तक पहुंच गए जिन्होंने अगवा किया था और बरामद कर लिया। और हम पुलिस वालों से ये भी कभी उम्मीद करते हैं जिसमें ये लोग मुलव्वस पाए गए वो तो जेल चले गए, लेकिन और जो भी इसमें इस केस में जो है शामिल हो और उनके हाथ उन तक लगे हुए वो इंशाल्लाह वो भी कटहरे में इंशाल्लाह चले जाएंगे, ताकि आइंदा किसी के बाप से किसी की माँ से उनका दिल का टुकड़ा छीन लिया जाए। जब आपका बेटा पैदा हुआ आप हॉस्पिटल में मौजूद थे उस वक्त? हाँ, उस टाइम में बस। तो कैसे ये ले गए फिर आपसे? वो खाला ने उसको हैंड ओवर किया, उसको बेटा दिया, हमको बेटी दी। हाँ, खाला ने फिर गलती मान लिया कि मैंने मुझसे गलती में हो। वो फिर दूसरा फरीकैन है उसने गलती नहीं माना था कि क्यों मुझे बेटा दिया है, अभी मुझे बेटी दे रहा है। ये आपका बेटा भी रो रहा है, ये मेरे ख्याल से अपने रोने में बता रहा है कि मैं अगवा हुआ था। इस वक्त हमारे साथ एएसपी हयाताबाद नायाब मुइज़ मौजूद हैं। आइन से बात करते हैं। मैडम ये बताएं, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स से ये नौमौलूद बच्चा कैसे अगवा हुआ था और कब अगवा हुआ था? ये वाक़या 25 नवंबर को पेश आया जब HMC में जिनका बेटा पैदा हुआ था वो फैमिली अपने बेटे को नर्सरी में जमा करवा के आई थी, जहाँ से उस खातून के जिसके बेटी पैदा हुई थी वो बच्चे को अगवा करके ले गई। उसने हॉस्पिटल से किसी किस्म की डिस्चार्ज स्लिप भी नहीं ली और 1 घंटे के अंदर फरार हो गई। फिर पुलिस को कैसे पता चला कि यहाँ से बच्चा अगवा हुआ है? जो बच्चा अगवा करके ले गए थे ये ट्रेस कैसे हुए? देखिए जी, पुलिस को फैमिली ने इतला दी कि हमारा बेटा जो है वो अगवा हो गया है अस्पताल से, तो हमने फ़ौरन CNICs, CDRs और लोकेशन के ज़रिए फैमिली को ट्रेस किया। इसके अलावा हमने जगह जगह पे छापे मारे और पुलिस 18 घंटे में बच्चे को सक्सेसफुली बाजियाब करवा के ले आई। जो लड़के वाली फैमिली है इसका ताल्लुक कहाँ से और जो लड़की वाली फैमिली है उसका ताल्लुक कहाँ से? देखिए जी, जो अगवा करके लेके गए थे उनका ताल्लुक शाह आलम से है और जिनका बेटा था और जो अस्पताल में मौजूद थे उनका ताल्लुक जमरूद से। इस वाक़े में कौन कौन मुलविस थे? उनकी कुछ गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? देखिए जी, अगर मैं ये बात करूं तो जिस खातून ने बेटी पैदा की थी इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल वो है, उसे हमने अरेस्ट कर लिया। इसके अलावा उसके चचा भी इन्वॉल्व हैं और 1-2 और फैमिली मेम्बर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो खातून का क्या कहना था कि पहले उसकी औलाद थी या वैसे ही वो इसको उठा के लेकर गई या कुछ गैंग वगैरह था? क्या उसने क्या बताया? देखिए जी, पुलिस ने इंटरव्यू किया था गायनाकोलॉजिस्ट को और वो ख़ुद बयान करती हैं कि इस औरत को मैंने बताया कि आपकी बेटी पैदा हुई है, लेकिन वो रोने लगी और कहा कि मेरी पहले भी 2 बेटियां मौजूद हैं, तो मैं तीसरी मुझे कबूल नहीं है। फिर जब गायनाकोलॉजिस्ट से पता चला कि एक की लड़का है और दूसरे की लड़की है, उसके बावजूद ये जो अगवा करके ले गए थे ये तो इनकारी थे कि नहीं लड़का ही हमारा है, तो फिर कैसे माने हैं ये लोग? इसके लिए हमने अस्पताल के साथ भी कोऑर्डिनेट किया और मुझे लगता है कि एविडेंस की बेस पे जो है ना इस केस को कंक्लूड करना चाहिए था, तो हमने DNA टेस्टिंग का फैसला किया और अस्पताल की इंतज़ामिया के साथ कोऑर्डिनेट करके इनके सैंपल इस्लामाबाद भिजवाए, जहाँ से DNA की रिपोर्ट आई और वाज़ेह हो गया कि उन्होंने पुलिस वालों से भी झूठ बोला है, फैमिली से भी झूठ बोला और बच्चा अगवा किया। जो फैमिली थी, जो मुलजिमान फैमिली है, उनके खिलाफ कौन से दफ़ात के तहत FIR दर्ज हुई है? देखिए जी, हमने इन पर 2 सेक्शंस अप्लाई किए हैं। एक तो 363 जिसमें आप 14 ईयर्स से जो कम बच्चे होते हैं उनको अगवा करके ले जाते हैं पेरेंट्स की लॉफुल गार्डियनशिप से, और दूसरा हमने इन पर 328 अप्लाई किया है जिसमें आप अपने बच्चे को फेंक के चले जाते हैं। जैसे कि माजी में भी ऐसे हुआ था, अस्पतालों से या निजी क्लिनिक से नौमौलूद बच्चे अगवा हो रहे थे होते थे। हयाताबाद सर्कल में ऐसे इक़दाम रोकने के लिए आप क्या मैकेनिज़्म तैयार कर रहे हैं? इसके लिए हमने ये सोचा है कि हम एक जॉइंट टीम बनाएंगे HMC के साथ और वो टीम इस बात पे काम करेगी कि इन बच्चों की DNA टेस्टिंग का प्रोसीजर बहुत तेज़ किया जाए। उसमें पुलिस भी फैसिलिटेट करे कि वंस द रिपोर्ट कम्स तो पुलिस जो है एक्शन लेने की कैपेसिटी में हो, तो इसलिए हम इस पे जॉइंटली वर्क करेंगे।